राधे, आज हम हस्तरेखा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हस्तरेखा जीवन विज्ञान या पामिस्ट्री के मुताबिक हाथों की रेखा और बनावट से भविष्य का, व्यक्ति के स्वभाव का, व्यक्ति की व्यक्तित्व का, व्यक्ति के गुणों का पता लगाया जा सकता है। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान के हाथों की बनावट, उंगलियों की बनावट, अंगूठे की बनावट, हथेली, नाखून, त्वचा, रंग, कलाई आदि देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग है या उसे आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। हथेली के बीच में एक ऐसी रेखा होती है जो व्यक्ति के भाग्य से जुड़ी होती है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन राजसी भी जी सकता है और राजाओं की तरह जी सकता है, और कभी कभी वह कुछ संघर्ष से भी अपना जीवन जीता है। हालांकि ये चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति अगर कुछ ऐसे कार्य करे जिससे व्यक्ति अपना भाग्य बदल भी सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का राजसी जीवन पैदाइशी होता है, जन्मजात होता है, और कुछ व्यक्तियों का राजसी जीवन अपनी खुद की काबिलियत पर, ईश्वरीय दैवीय कृपा पर होता है। बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में स्वास्तिक चिन्ह बना होता है। स्वास्तिक चिन्ह यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भाग्य में सुख और समृद्धि है। स्वास्तिक चिन्ह बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में बना होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में स्वास्तिक बना होता है, उन्हें समाज में पद और प्रतिष्ठा मिलती है, और वह लोग समाज में अपना एक इतिहास बना के जाते हैं हमेशा। देखिए, हथेली में मणिबंध रेखाएं होती है, जिनकी संख्या 1 से 5 तक होती है। हर रेखा की औसत आयु 20 से 25 वर्ष होती है। या यूं कहें कि समय के साथ साथ व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के भाग्य के अनुसार मणिबंध रेखाएं बदलती रहती है। मणिबंध रेखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है, उसके पास धन आने के कितने योग बनते हैं, या धन खर्च कितना होता है। मणिबंध रेखा अगर शनि पर्वत पर जाती है बिना कटे हुए, तो व्यक्ति को बहुत भाग्य में उसे सुख समृद्धि मिलती है, और दूसरे लोगों से उसे यश मिलता है हमेशा। मणिबंध रेखा अगर बीच में से टूटी हुई तो व्यक्ति बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है, और उससे, लेकिन ये जिद में ये भी होता है कि व्यक्ति जो ठान ले वो उसे करके रहता है उस कार्य को। हाथों की रेखाओं में बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। अनंत रहस्य, अनगिनत रहस्य छुपे होते हैं, जो कम शब्दों में दर्शाना सही नहीं है, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने भाग्य को राजयोग में बदलना चाहते हैं, राजसी राजा जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। उससे आपके ग्रह स्ट्रांग हो सकते हैं, और आपके हाथों की लकीरें बदल भी सकती हैं। देखिए, अगर आप आर्थिक स्थिति से परेशान है, या आप ये चाहते हैं कि आपके भाग्य में अचानक धन की प्राप्ति हो, तो आप मंडे को अपने हाथों में चंद्र पर्वत पर कच्चा दूध लगाना शुरू कर दीजिए। आप मंगलवार के दिन अपने हाथों में केसर भिगोकर लगाना शुरू कर दीजिए मंगल पर्वत पर। वेनसडे के दिन आप 2 तुलसी लें और उसे पानी से घिसकर अपने हाथों पर बुध पर्वत पर लगाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन आप थर्सडे के दिन हल्दी का एक टुकड़ा लें और उसे पानी से घिसें, और गुरु पर्वत पर आप वो हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए। फ्राइडे के दिन आप शुक्र पर्वत पर दही और मिश्री, थोड़ी सी 1 दाना मिश्री का डालकर फ्राइडे के दिन शुक्र पर्वत पर लगाना शुरू कर दीजिए। आप संडे के दिन आप अगर चंदन लगाएंगे, अगर आप केसर लगाएंगे, तो उससे आपका सूर्य बहुत बलवान होगा। तो आप ही के हाथों की लकीरों में 9 ग्रहों का राज छिपा होता है। अगर आप इन्हें लगाएंगे तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। देखिए, विश्वास के साथ अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उसका फल जरूर मिलता है। कुछ लोगों का राजसी जीवन पैदाइशी होता है, जन्मजात होता है। कुछ लोगों को राजसी जीवन बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने विश्वास से।